दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सिंह भूमिदेखो.com का CEO, बांग्लादेखो.com का डायरेक्टर। आज हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में कौन से दिन आपको प्लॉट लेने की और कौन से शुभ मुहूर्त में आप प्लॉट ले सकते हैं, या प्लॉट आप बुकिंग करना चाहते हैं तो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप प्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। हमारे गुरु बिहारी नंद जी आपको बताएंगे कि कौन से तिथि और कौन से शुभ मुहूर्त में आपको प्लॉट बुक करना चाहिए, कौन सी तिथि कौन से शुभ मुहूर्त में आपको प्लॉट रजिस्ट्री कराना चाहिए, कौन सी तिथि कौन से शुभ मुहूर्त में आपको प्लॉट देखना चाहिए। इन सारी प्रक्रिया से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसमें आज हम जानते हैं आज खास दिन भी माना जाता है नवरात्रि में, जो सभी ग्रहों के लिए मंगलकारी होता है। उनके लिए हर दुखों का निवारण होता है। माता भगवती इस दिन सबके लिए प्रसन्न रहती है। कोई जात विशेष किसी के लिए नहीं रहता है, वो सभी व्यक्ति के लिए उनकी आशीर्वाद मनोकामना सबकी पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं गुरु जी से कुछ खास उपाय। जय मां विंध्यवासिनी। प्रिय मित्रों, जैसे आज हम का पंचांग पर नज़र डालते हैं। आज नवमी तिथि गुरुवार रात्रि 9:53 तक नवमी तिथि विद्यमान रहेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और शुकर्मा योग। आज चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके आज उसके साथ ही आंग्ल भाषा में 14 अक्टूबर 2021 के नाम से अंकित है। संस्कृत भाषा में संवत्सर 2078 है। आज माँ भगवती के रूप सिद्धिदात्री, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। सिद्धिदात्री के रूप में माँ भगवती की आज पूजन वंदना होती है। वैसे भी जैसे कहा गया है शास्त्रों में, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती हैं। तो आज सिद्धिदात्री का दिन है कि आज के दिन सिद्धियां ही सिद्धियां हैं। हर हम अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं माँ भगवती के छोटे छोटे उपाय करके। जिन भी जातकगण, जिन भी व्यक्ति की जिस भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, किसी भी प्रकार की समस्याओं को हम आज अपनी समस्याओं को निवारण कर सकते हैं। माँ भगवती की आराधना का विशेष दिन माना जाता है, जिसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है, सिद्धिदात्री। वो सिद्धियां देने के लिए आज विद्यमान होती हैं। सिद्धियां मतलब क्या? फल, उत्तम फल। सिद्धि का मतलब उत्तम फल। उत्तम फल जैसे कि ये हम राहुल जी के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं। राहुल जी का अपना जो व्यक्तिगत क्षेत्र है वो ज़मीन और जायदाद, अचल संपत्ति को लेकर है। इनका काम ही है क्रय और विक्रय, लेना और देना। किस चीज़ का? ज़मीन का, सुखों का। ज़मीन भी सुख प्रदाता है, क्योंकि शास्त्रकार भी कहते हैं कि भूमि, रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। पहले प्रथम तो उसको क्षुधा पूर्ति के लिए रोटी चाहिए। अगर क्षुधा पूर्ति हो गई तो वस्त्र चाहिए कपड़े शरीर को ढकने के लिए, और उसके बाद अगर वस्त्र भी मिल जाता है तो तीसरा आता है मकान, सर छुपाने के लिए एक छोटा सा उसकी मंगलकारी, सुखकारी, आनंदमयी एक छोटी सी कुटिया होनी चाहिए। अब वो चाहे बंगले के रूप में हो, पर बंगले भी हो पर उसमें आनंद न हो, वो भी बंगला किसी काम का नहीं राहुल जी। और चाहे वो पर्णकुटी ही क्यों न हो, सुख और आनंद हो, सुकून की उसमें नींद आए, वही राजमहल से कम नहीं है। तो जैसे कि राहुल जी का क्षेत्र ही है, भूमिदेखो.com के नाम से जाने जाते हैं ये, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने भी जीवन में जो भी जातक जिनको आप सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, अगर जिनकी भी छोटी छोटी समस्याएं विद्यमान है, जैसे कुछ लोग आजीवन, हमारे पास कई लोग आते हैं राहुल जी जो आजीवन व्यतीत कर लिए किराए में रह के। नौकरी अच्छी अच्छी हैं, जैसे आपके इलाहाबाद के ही नाम मैं नहीं लूँगा, सिविल इंजीनियर है, पति पत्नी दोनों इंजीनियर हैं। आज 25 साल से नौकरी कर रहे हैं पर अभी तक किराए पे ही हैं। 4 बार ज़मीन लेने गए पर ज़मीन ले लिए, रजिस्ट्री करा लिए, पता चला बाद में कोर्ट केस चल रहा है। बस क्या है कि किस्मत में उनकी ज़मीन नहीं, भवन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे तमाम समस्याएं समाज में देखने को मिलती हैं। आज का दिन जैसे कि हम बताए पहले कि सिद्धिदात्री का है, तो आज माँ भगवती को आप विशेष तौर पे आराधना करें।
मैं उन सभी समस्त जातकों को मैं कहना चाहूँगा, समस्त दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज सिद्धिदात्री का दिन है। तो आप जिसको आता है पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, उस समस्त सब पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तन मन से करें, हृदय से करें। यदि न कर पाता है तो कुछ ना करे, मार्केट से 108 लौंग लेकर आए और सिद्ध कुंजिका का पाठ करके 13 पाठ करके सिद्ध कुंजिका से उसका हवन कर दे। जरूर ही माँ भगवती सभी की मनोरथ पूर्ण करेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी।